हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कंप्यूटर की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हम कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा टॉपिक सीखते हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जस्ट हम एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम को क्लियर करने के साथ साथ हम उसको अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी में से आज एक टॉपिक हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि है फॉर्मेटिंग का। ये जो फॉर्मेटिंग का टॉपिक होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कंप्यूटर के बेसिक से लेके कंप्यूटर के एडवांस तक सीखते हैं, या फिर हम बोले कि इसको कंप्यूटर के बेसिक से लेके एडवांस तक हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिक के अंदर हम फॉर्मेटिंग का अपने MS वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं, और अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस के अंदर हम कंप्यूटर में जो वेब डिज़ाइनिंग होती है उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। जो फॉर्मेटिंग होती है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है पेज फॉर्मेटिंग और एक होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग के अंदर हम जो हमारे पेज का लेआउट है उसको डिज़ाइन करते हैं, या फिर उसका जो लेआउट है वो बनाते हैं। वो भले ही हमारे MS वर्ड का पेज हो या फिर हमारे वेबसाइट का वेब पेज हो। और जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है उसके अंदर जो भी पेज के अंदर जो हम टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, या फिर उसका डिज़ाइन बनाते हैं कि जो पेज है हमारा उसके ऊपर जो टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले होगा वो किस प्रकार से डिस्प्ले होगा। वो सारी की सारी चीज़ें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पेज फॉर्मेटिंग को देखते हैं कि पेज फॉर्मेटिंग के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम MS वर्ड के अंदर पेज फॉर्मेटिंग की बात करें तो MS वर्ड के अंदर सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं पेज का साइज़, कि जो भी हम पेज का साइज़ ले रहे हैं MS वर्ड के अंदर वो किस साइज़ का पेज हम ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा या फिर एक स्टैंडर्ड अगर पेज का साइज़ देखा जाए जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है A4 साइज़। लेकिन MS वर्ड के अंदर हमारे पास बहुत ही अलग अलग टाइप के अलग अलग जो साइज़ के पेज होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर हम अपना कस्टम साइज़ भी अगर डिसाइड करना चाहें किसी पेज का तो हम कस्टम साइज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। पेज का साइज़ डिसाइड करने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं पेज का कलर, कि जब हम MS वर्ड के अंदर पेज बना रहे हैं तो उसके अंदर हम कौन से कलर का पेज यूज़ करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करते हैं तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम सिंपल वाइट पेज ना लेके कोई और कलर का पेज हम लेना चाहते हैं, या फिर हम जो भी कोई लेटर लिख रहे हैं उस लेटर को थोड़ा और अट्रैक्टिव, थोड़ा सा अलग उसको एक व्यू प्रोवाइड करने के लिए, अलग सा डिज़ाइन दिखाने के लिए हम उसका जो पेज कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो जो पेज कलर का ऑप्शन होता है उस ऑप्शन से हम अपने पेज का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ पहले से भी बने हुए कलर होते हैं, या फिर हम कलर प्लेट में से जो भी कलर हमें पसंद आता है उस कलर को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। पेज के कलर के बाद हम डिसाइड करते हैं पेज का ओरिएंटेशन। जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर हम पेज को सीधा यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल को नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल को नॉर्मली यूज़ करते हैं, सीधा यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे जो ओरिएंटेशन होता है मोबाइल का वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। और जब हम अपने मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम मोबाइल को घुमा लेते हैं, तो वो ओरिएंटेशन मोबाइल का लैंडस्केप ओरिएंटेशन हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो पेज होता है वो अगर हम उसको सीधा यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हो जाता है, और अगर हम पेज को घुमा करके यूज़ करना वाले हैं या फिर घुमा के हमें उसके ऊपर कुछ लिखना है तो वो हमारे पेज का लैंडस्केप ओरिएंटेशन हो जाता है। MS वर्ड के अंदर ये दोनों ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलते हैं। जिस भी ओरिएंटेशन को हम MS वर्ड के अंदर यूज़ करना चाहें उस ओरिएंटेशन को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन के बाद में बात आती है पेज के मार्जिन की। जो पेज मार्जिन है उसमें क्या है कि जब हम पेज के ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम पेज के चारों ओर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। तो जो जगह हम छोड़ते हैं पेज के चारों ओर, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। इस मार्जिन को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे पेज के चारों ओर हमें ज़्यादा जगह छोड़नी है तो उसके अंदर हम मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि हमें पेज के चारों ओर ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, हमें कम जगह ही छोड़नी है, तो उस केस के अंदर हम पेज की जो मार्जिन है उसको कम कर सकते हैं। और हमारे MS वर्ड के अंदर भी हमें पेज की अलग अलग मार्जिन देखने को मिलती हैं। हम अपने जो पहले से सेट होती है मार्जिन उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग मार्जिन को कम या ज़्यादा करना है तो उसके अंदर हम कस्टम मार्जिन का यूज़ करके जो पॉइंट्स होते हैं ना उसमें भी मार्जिन को डिफाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा हम पेज के अंदर हेडर और फुटर भी ऐड करते हैं, जिससे हमारे जो पेज का लेआउट है वो और भी अच्छा हमें देखने को मिलता है। जो हेडर और फुटर है वो बेसिकली होते तो सिमिलर ही हैं, लेकिन जो हेडर होता है वो पेज के टॉप में होता है और जो फुटर होता है वो पेज के बॉटम में होता है। इस हेडर और फुटर के अंदर हम अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वो भले ही हमारे पेज का टाइटल हो सकता है, पेज का नंबर हो सकता है, और जो भी डेट है, टाइम है, या फिर जो पेज का राइटर है, ऑथर है, उसका नाम हम दे सकते हैं। अगर हम MS वर्ड के अंदर हेडर और फुटर का यूज़ करने वाले हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने एक पेज के ऊपर कोई भी हेडर लगा दिया तो उस पूरी फाइल में जितने भी हमारे पेज है उन सभी के ऊपर ऑटोमेटिक जो वो हेडर है या फिर जो फुटर है वो लग जाता है। हेडर और फुटर के साथ साथ हम पेज के अंदर कई बार वाटरमार्क का भी यूज़ करते हैं। जो वाटरमार्क होता है वो एक सिंपल टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई इमेज हो सकती है जो हमारे पेज के एज ए बैकग्राउंड दिखाई देती है। अगर हमने पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो वो भी हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कुछ डल कलर के अंदर, डल ओपेसिटी के साथ हमें पेज का वाटरमार्क दिखाई देता है। उस वाटरमार्क के अंदर कोई भी पिक्चर हो सकती है या फिर कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। वाटरमार्क के साथ साथ अगर हम पेज का बॉर्डर भी बनाना चाहें तो बॉर्डर भी इजीली बना सकते हैं। हमारे पास बहुत ही अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग शेप होती हैं, जिनको हम अपने पेज के बॉर्डर में अप्लाई कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर भी हमें एक फीचर मिलता है जिसके अंदर हम पेज का जो बॉर्डर है वो बना सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट का जो डिज़ाइन होता है, स्टाइल होती हैं, जिनको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने पेज के बॉर्डर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने एक्सप्लेन की है ये थी पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। तो देखो, जिस प्रकार हमने पेज फॉर्मेटिंग के अंदर जो पेज है उसका लेआउट, उसका डिज़ाइन अलग अलग तरह से चेंज किया, भले उसका कलर हो, उसका साइज़ हो, उसका ओरिएंटेशन हो, उसी प्रकार हम टेक्स्ट को भी अलग अलग वे में चेंज करते हैं, जिसको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होते हैं टेक्स्ट के फ़ॉन्ट, कि हम किस प्रकार के फ़ॉन्ट है वो यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रकार से अलग अलग पर्सन की अलग अलग राइटिंग होती है, तो जो अलग अलग राइटिंग होती है वही हमारे फ़ॉन्ट होते हैं। हर एक पर्सन की जो राइटिंग होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि वो जो अल्फ़ाबेट्स बनाता है उस बनाने का जो डिज़ाइन है, उसकी जो शेप है वो अलग अलग बनाता है। तो जो अलग अलग शेप बनाने की वजह से ही उनकी जो राइटिंग है वो अलग अलग हो जाती है। तो जो अलग अलग राइटिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, उसी को हम अलग अलग फ़ॉन्ट का नाम देते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट देखने को मिलते हैं, और उसी में से भी हम अगर और फ़ॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहें तो उनको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में हम उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट लेने के बाद हम अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो भी डिसाइड करते हैं कि हमारे जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ क्या होगा, छोटा करना है, बड़ा करना है, ये सारी चीज़ें हम इजीली साइज़ के अंदर डिसाइड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ से ही हमें पता लग रहा है कि जो साइज़ है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हम ये बोले कि किसी भी जो टेक्स्ट लिखा है हमने उसका रिसाइज़ कर सकते हैं। और जिस प्रकार हमने पेज का कलर चेंज किया था उसी प्रकार जो हमारा टेक्स्ट है या जो फिर हमारे फ़ॉन्ट है उनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार पेज के अंदर हमें कलर प्लेट देखने को मिलती है जिसमें से हम कलर डिसाइड करते हैं कि किस कलर का पेज हम यूज़ करने वाले हैं, उसी प्रकार हम जो टेक्स्ट है उसको कलर को डिसाइड करने के लिए भी हमें कलर प्लेट देखने को मिलती है, जिसमें से हम अपना मनपसंद कलर यूज़ करके अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो फ़ॉन्ट होते हैं, हमारा जो टेक्स्ट होता है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। कलर के साथ साथ हम उसका जो स्टाइल है वो भी चेंज करते हैं। स्टाइल हमारे पास से 3-4 होती हैं, जिसमें से हमारा बोल्ड होता है, इटालिक होता है, अंडरलाइन होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है। ये सारी चीज़ें हमारे फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बोल्ड की बात करें तो बोल्ड में जो हमारा टेक्स्ट है वो सिंपल टेक्स्ट से थोड़ा सा थिक होता है। अगर हमारा सिंपल टेक्स्ट है वो अगर नॉर्मल दिखाई देता है तो जो बोल्ड टेक्स्ट होता है उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम इटालिक टेक्स्ट की बात करें तो इटालिक के अंदर जो हमारा सिंपल टेक्स्ट है उससे जो हमारा इटालिक किया हुआ टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, या फिर हम ये बोले कि जो हमारे फ़ॉन्ट्स होते हैं वो एक साइड झुके हुए हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम इटालिक टेक्स्ट बोलते हैं। और जो अंडरलाइन है उसमें हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो टेक्स्ट होता है हमारा उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अगर हम उस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम अंडरलाइन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक टेक्स्ट की स्टाइल ही होती है। इसके बाद हम स्ट्राइक थ्रू का भी यूज़ करते हैं। जो स्ट्राइक थ्रू का टेक्स्ट है उसके अंदर क्या है कि जो लाइन होती है ना वो टेक्स्ट के बीच में से आती है।
हमें देखने में ये लगता है कि जो टेक्स्ट है उसको हमने लाइन से काट दिया हो। अगर हम ऐसी कोई फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें हमें देखने में लगे कि हमने जो टेक्स्ट है उसको काट दिया हो, तो उस केस में हम स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट स्टाइल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ना, वो भी यूज करनी पड़ती है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी थोड़े से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हमें छोटा और ऊपर की साइड हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं तो मैथ में हम अगर पावर का यूज़ करते हैं तो जो पावर होती है किसी भी नंबर की, उसको हम अगर अपने MS वर्ड में लिखना चाहें तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। और जो सबस्क्रिप्ट होती है उसमें भी साइज छोटा ही होता है, लेकिन वो नीचे की साइड लिखा होता है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, जैसे CO2 है, तो CO2 में हम क्या करते हैं, जो 2 है उसको थोड़ा सा नीचे की साइड छोटा लिखते हैं, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट। ऐसे ही हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए या फिर टेक्स्ट की स्टाइल डिसाइड करने के लिए। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसमें हम शेडिंग का भी यूज कर सकते हैं। शेडिंग भी बोल सकते हैं या फिर उसको हाईलाइटिंग भी बोल सकते हैं। वैसे थोड़ी सी डिफरेंट होते हैं। हाईलाइट में क्या होता है कि टेक्स्ट के जो पीछे का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है, और इसके अलावा जो शेडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार से किसी भी टेक्स्ट की एक पर्टिकुलर शेडो हमें थोड़ी सी दिखाई देती है, जिससे वो थोड़ा सा हमें एक हाईलाइटेड वे में दिखाई देता है। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहें कि अगर जो भी हमारा टेक्स्ट है जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर अगर हम चारों ओर बॉर्डर लगाना चाहें तो इजीली हम उसके चारों ओर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हमें हाईलाइट दिखाई देता है। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो जब हम अपने टेक्स्ट को एक पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं, एक पैराग्राफ बन जाता है, तो हमें एक दो फॉर्मेटिंग और भी देखने को मिलती है, जैसे कि लाइन स्पेसिंग होती है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में मल्टीपल लाइन्स हैं, एक लाइन के ना होके 3-4 लाइनें हैं, तो उन लाइन्स के बीच में कितना स्पेस रहेगा वो हम लाइन स्पेसिंग में से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम लाइन की जो स्पेसिंग है उसको कम भी कर सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, हमें थोड़े टेक्स्ट को या पैराग्राफ को थोड़ा खुल के शो करना है, खुला खुला दिखाना है, तो इसमें हम जो लाइन स्पेसिंग है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग से ही मिलता जुलता हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। जो पैराग्राफ स्पेसिंग होता है उसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि 2 पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस है। जो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है लाइन स्पेसिंग जैसे होता है, लेकिन लाइन स्पेसिंग लाइन्स के बीच में होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग 2 पैराग्राफ के बीच में होती है। और इसके साथ साथ हम इंडेंट का भी ध्यान रखते हैं। कई बार हमें क्या करना होता है कि हमें जो पैराग्राफ है ना उसको थोड़ा सा राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट करके लिखना होता है, तो उस केस में हम इंडेंट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हम अलाइनमेंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस प्रकार अलाइन करता है। अगर हम सिंपल टेक्स्ट की बात करें तो सिंपल टेक्स्ट में हमारे पास 3 टाइप के अलाइनमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें से पहला होता है हमारा लेफ्ट, सेकंड राइट और थर्ड सेंटर। या फिर हम सिंपल भी बोल सकते हैं कि अलाइनमेंट है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारे पेज के लेफ्ट साइड लिखा जाता है या फिर राइट साइड लिखा जाता है या फिर वो सेंटर में लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, पेज में टेक्स्ट का अलाइनमेंट। और अगर हमारे पास पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में लेफ्ट राइट सेंटर तो होता ही है, इसके अलावा एक और भी अलाइनमेंट हमें देखने को मिलता है जो कि होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है वो हमारे पेज के अंदर जो पैराग्राफ लिखा होता है उसके दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखता है। जो मार्जिन हम यूज करते हैं वो हमारी इक्वल होती है जब हम किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसकी प्रैक्टिकल भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर अगर चाहें तो आप कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं श्योर करता हूँ आपको कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। मुझे लगेगा कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल है तो उस क्वेश्चन के ऊपर पर्टिकुलर हम एक वीडियो भी बना देंगे जिससे आपको वो टॉपिक और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।